जी अयूब भाई, आज किस किस का मैच हो रहा है और आज हमें कुछ आज की विकेट के हवाले से ज़रा गाइड करें। जी, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि आज मोंटगोमरी क्लब और रॉयल जिमखाना के दरमियान मैच है जिमखाना ग्राउंड में। तो आज अगर पिच को देखें तो पिच जो नज़र आ रही है वो बिल्कुल खुश्क है और ये पहली इनिंग्स में बैट्समैन को सपोर्ट करेगी बैटिंग के लिए बेहतर है। और सेकंड टाइम ये ना बैटिंग को थोड़ा डिस्टर्ब करेगी क्योंकि इसके क्रैक्स बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं और ये मज़ीद धूप के साथ खुलते जाएंगे, जिससे स्पिन बॉलिंग खेलना सेकंड इनिंग में ज़रा मुश्किल होगा बैट्समैन के लिए। तो इसका बाउंस और बैलेंस भी लो हो जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्राई पिच हो चुकी है ये। तो ये आप देख सकते हैं इनके क्रैक्स किस तरह खुल रहे हैं और जैसे जैसे धूप निकलेगी ये खुलते जाएंगे और स्पिन बॉलिंग के लिए ये फेवरेट सेकंड इनिंग में रोल अदा करेगी। अच्छा, ग्राउंड मैन को लगता है कि विकेट के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया है। नहीं जी, यहाँ पर बेसिकली अवेयरनेस नहीं है। क्यूरेटर एज ए क्यूरेटर पिच की देखभाल करने की मुकम्मल अवेयरनेस नहीं है। ये ऐसा ही है कि पानी लगाया और रूल कर दिया बस। कोई पता नहीं किधर से पिच का बैलेंस क्या है, बाउंस क्या है और इसका लेवल क्या है, उसको कैसे ठीक करना है, ये जर्नल नॉलेज यहाँ पर किसी के पास भी नहीं है, देखें जिसकी वजह से ये मसाइल आते रहते हैं। ये ज़रा एरिया और को ज़रा ये मसाइल टीमें फेस करती हैं, प्लेयर की परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ता है और बेचारे जो यंगस्टर हैं जो आगे जाना चाहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। जब तक एक पिच प्रॉपर तैयार नहीं मिलेगी बैट्समैन को या बॉलर को तो उसकी कैसे क्वालिटी बेहतर होगी, उसकी क्रिकेट क्वालिटी, क्रिकेट सेंस कैसे मैच्योर होगी। तो ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है कि पिच को प्रॉपर तैयार करना, और ये आर्ट किसी किसी को आता है, हर किसी को नहीं आता। अगर हम देखें तो हमारे क्लब क्रिकेट से लेकर हमारे नेशनल लेवल के क्रिकेट तक पिचेस का तकरीबन ऐसा ही हाल है। जी जी बिल्कुल, आपने देखा कि जैसे अभी जो सीरीज़ हुई है ट्राई सीरीज़ में भी पाकिस्तान की पिचों का स्टैंडर्ड आपने देखा है, और इसके साथ साथ अब चैम्पियन ट्रॉफी जो हो रही है उसमें भी आपने पाकिस्तान की पिचों का स्टैंडर्ड देखा है। का मसला ये है कि हमने ग्राउंड को तो बेहतर करना है, मगर जो चीज़ असल बेहतर करने वाली है, जिस पे मैचेस होने हैं, पिचेस का स्टैंडर्ड, वो हमने बेहतर ही नहीं किया। तो क्रिकेट क्वालिटी और बैटिंग क्वालिटी और बॉलिंग क्वालिटी कैसे बेहतर होगी। इसलिए ये काम वालों को सोचना चाहिए, ग्राउंड को भी बेहतर करें, खूबसूरत बनाएं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, मगर जिस पे मैच होना है पिचों का स्टैंडर्ड भी तो बेहतर करें ना। हमारी पिचों का स्टैंडर्ड तो बहुत ही लो है, स्लो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करती। मतलब कि हम एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर कन्फ्यूज़ हैं कि हमारी असल क्वालिटी बॉलिंग है या बैटिंग है, हमने क्या करना है, किस तरह की पिच को तैयार करना है, किस लिए तैयार करना है, ये कोई किसी के जहन में प्लान ही नहीं है। फास्ट बॉलर के लिए बनानी है या स्पिनर के लिए बनानी है, बिल्कुल पता ही नहीं किसी को भी हमारी असल स्ट्रेंथ क्या है, बॉलिंग है या बैटिंग है, हमने किस तरह की पिचेस को तैयार करना है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब कि क्रिकेट को बर्बाद या तबाह या प्लेयर की क्वालिटी को ख़राब करने वाली बात है। जैसे आजकल एक नया पीसीबी ने ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया है कि जी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जी स्पिन विकेट तैयार करें, स्पिनर को फ़ायदा हो, स्पिन एक तरफ से 5 आउट एक कर जाए। ये भी मेथड समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने स्पिन पिचेस ही, स्पिन ट्रैक ही बनाने, तो फिर स्पिनर क्यों नहीं है टीम में, जो स्पेशल स्पिनर हैं वो क्यों टीम में नहीं है। फिर उनको डालें ही ना, उनको खिलाएं। अगर स्पिन ट्रैक ही बनाने हैं तो स्पेशलिस्ट स्पिनर डालें ताकि टीम को फ़ायदा मिले उसका। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है आपने देख ही लिया है कि वो जी ये यहीं से ही जाता है सारा कुछ जी, क्लब क्रिकेट से ही ऊपर तक ये मेंटालिटी जाती है जिससे हम अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट अभी तक सीधी नहीं हो रही, 70 साल हो चुके हैं, पता नहीं कब सीधी होगी। कौन से दिमाग आएंगे जो ठीक करेंगे इनको, कौन सा ऐसा थिंक टैंक बनेगा जो इसको बेहतर करेगा। वो ही 75 साल 70 साल पुरानी सोच लेके चल पड़ते हैं, क्रिकेट को ग्रूम करना है जी, ग्रास रूट लेवल को बेहतर करना है। सुनते सुनते हमारे कान पक गए, ग्रास रूट लेवल अभी तक पाकिस्तान का ठीक ही नहीं हो सका। पता नहीं वो कौन सा ग्रास रूट लेवल है जो समझ नहीं आ रहा किसी को भी। ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो क्रिकेट को समझ नहीं सकती, कि बाकी दुनिया को समझ आ चुकी है, हमें समझ नहीं अभी तक आई, या हम समझना नहीं चाहते। हमारे प्लेयर्स भी तो परफॉर्म नहीं ना कर रहे जिस तरह से परफॉर्मेंस होनी तो चाहिए। वजह है ना कि उनको माहौल मिलेगा तो परफॉर्म करेंगे। हम अगर अपने प्लेयर की क्वालिटी के अगेंस्ट को चीज़ों को लेकर चलेंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। मतलब कि हम लोगों को फ्लॉप करने आते हैं,
उनको जलील करने आते हैं, जो इतनी मेहनत से बेचारे धक्के खा के इस पाकिस्तान के सेटअप से निकल कर ऊपर आते हैं, जिस तरह जितना गंदा ये सेटअप है, तो यहाँ से ऊपर आना ही बहुत बड़ा मौजज़ा है क्रिकेटर के लिए। जो बेचारे आ जाते हैं उनको ऐसे मिसयूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी को बिल्कुल ही बदतर कर देते हैं, वो अपनी क्वालिटी को भूल जाते हैं, जिस क्वालिटी की बिना पर वो आगे आते हैं। तो ये सोचना चाहिए हमें पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को, अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ये किसी के जहन में नहीं है। बातें सुन लो, तजिया करा लो पूरे वर्ल्ड का, पता नहीं कौन कौन सी तकनीकों को भी इसमें डाल देते हैं। जो असल बातें करने वाली वो करते नहीं, उनको ठीक नहीं करते। नहीं, तो आज ये हमारा हाल है, ओवरऑल। हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं जिनके बड़े नाम रहे हैं, आजकल वो भी पाकिस्तान की क्रिकेट के ख़िलाफ़ तो बड़ा बोल रहे हैं, लेकिन कोई आकर उसके लिए काम नहीं करते। ये क्या लॉजिक है? सर देखें ना, अगर वो इतने ही इंटेलिजेंट थे तो अपने दौर में उन्होंने पाकिस्तान को कौन से फ़ायदे पहुँचाए हैं? कौन सा ऐसा पाकिस्तान का नाम ऊपर किया है कि अब तक को उसके बराबर को आ नहीं सका? ये सब अपनी अपनी बंदर बाट है, सिर्फ अपनी जो सोच है उसको लेके चलने वाली बात है। अपनी ज़ात की फ़िक्र है, बाकी किसी का कुछ नहीं है यहाँ पर। और फिर ये मजाक भी उड़ा रहे हैं बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही बात है ना। हम अपने प्लेयर को खुद डिग्रेड करते हैं, लोगों के सामने खुद जलील करते हैं, कोई जलील नहीं करता। हम खुद सोर्सेज पैदा करते हैं कि हमारा प्लेयर जलील हो। ये हमारी मेंटालिटी है, और ये हम अब ओवरऑल कौम है कि हम अपने ही बंदों को नुकसान पहुँचाने पे लगे हैं, अपने ही मुल्क का नुकसान करने पे लगे हों, तो वो कैसे तरक्की करेंगे, वो कैसे कामयाब हो गए? और फिर जो टीम में 11 आपने चुन लिए हैं, उनको कोई स्पोर्टिव माहौल भी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी नहीं है, ये सब ऐसी ड्रामेबाजी है।